नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज से तकरीबन 2550 साल पहले बेसत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से 1150 साल पहले और जनाब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कमोबेश पौने 600 साल पहले 4 अजीम शख्सियात और अहम तरीन वाक़यात मेरे आज के इस टॉपिक का हिस्सा हैं। ये 4 शख्सियात हैं सल्तनत बाबुल के बादशाह बुख्ते नसर का दौर, बैतुल मुक़द्दस और यहूदियों की मुकम्मल तबाही व बर्बादी, इसराइली नबी जनाब उर्मिया अलैहिस्सलाम और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जद्द अमजद मुआद बिन अदनान। मैं ये बताता चलूँ कि तमाम नबी असहाबा इकराम हैं, ताबईन हैं, मुर्रखीन हैं, सीरत निगार हैं, मुफस्सिरीन हैं, तमाम का इस बात पर इजमा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जो नस्ब मुबारक है वो अदनान तक मुस्तनद है और ऑथेंटिक है। और बज़ाते खुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बारहा ये इरशाद फरमाया कि मेरा नस्ब, मेरा शजरा अदनान से ऊपर बयान न किया जाए। आज के इस टॉपिक में अदनान के बेटे मुआद बिन अदनान का खसूसी जिक्र मौजूद है। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के ज़माने से तकरीबन पौने 600 साल पहले यानी 586 या 585 कबल अज़ मसीह बाबुल, जो अब के इराक का एक शहर है मौजूदा दौर में, बाबुल से एक डिक्टेटर, एक बादशाह उठा बुख्ते नसर, जिसने पूरी दुनिया की ईंट से ईंट बजा दी। बुख्ते नसर ने उस दौर में यरूशलेम, इसराइल या बैतुल मुक़द्दस, वहां पर शदीद तरीन हमला किया। उसके हमले के वक्त वहां पर जो बनी इसराइली नबी थे वो थे जनाब उर्मिया अलैहिस्सलाम। यहां पर हमारे उर्दू में किसी जगह उनको उर्मिया लिखा गया है अलफ के ऊपर पेश, और किसी जगह पे अरमिया अलफ के ऊपर जबर। उर्मिया अलैहिस्सलाम का वो दौर था। इस तमाम वाक़े का पस मंजर कुछ इस तरह से है कि उर्मिया अलैहिस्सलाम गाहे बगाहे कौमे बनी इसराइल को मुतनब्बे करते रहे, उनको समझाते रहे कि वो अपनी बददयांतियों से, अपनी बदअमालियों से बाज आ जाएं, जो अल्लाह के अहकामात हैं, जो अल्लाह का दीन है, उस पर अमल करें। चुनांचे अल्लाह ने फैसला कर लिया उनको सजा देने का। अल्लाह ने बुख्ते नसर की सूरत में बनी इसराइल पर एक शदीद तरीन अजाब नाज़िल किया। अच्छा, मैं यहां पर यह बताता चलूं कि बुख्ते नसर ने बेसिकली बैतुल मुक़द्दस पर 2 हमले किए। उसका जो पहला हमला था उसमें उसने उसको टेक ओवर किया, उस सिटी को, उस जगह को, लेकिन टेक ओवर करने के बाद आगे बढ़ गया और उसने बैतुल मुक़द्दस का जो गवर्नर है वो बनी इसराइल ही की एक कौम में से उस बंदे को वहां पे उसने नॉमिनेट कर दिया। लेकिन 2-4 साल बाद उस गवर्नर ने और बनी इसराइल ने बुख्ते नसर के खिलाफ बगावत कर दी। फिर ज़ाहिरी बात है बुख्ते नसर पूरे जाहो जलाल के साथ, पूरे गुस्से के साथ वापिस आया और फिर उसने बैतुल मुक़द्दस की ईंट से ईंट बजा दी, इसको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। 1000 हा बनी इसराइल कैद कर लिए गए और उनको जिला वतन कर दिया गया। इस वाकया को कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 5 और आयत नंबर 7 में इशारतन जिक्र किया गया, जिसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल को मुतनब्बे करते हुए फरमाते हैं कि 2 बार हमने, यानी कि अल्लाह ने 2 बार तुम पर जबरदस्त और जोरदार लोग तुम पर मसल्लत किए जो तुम्हारी मस्जिद में घुस गए। ये उन आयात का मफहूम है और मस्जिद से मुराद बैतुल मुक़द्दस है, और उन लोगों से मुराद जो जोरदार लोग हैं उनसे तमाम मुफस्सरीन, जितने भी मुफस्सरीन ने इन 2 आयात मुबारिका की तफसीर की है,
तमाम का मौक़िफ़ है कि इसका इशारा बुख्ते नसर के उस हमले की तरफ है। चुनांचे कुरान पाक में इन दो आयत मुबारका में बनी इसराइल आयत नंबर 5 और आयत नंबर 7 में बुख्ते नसर के हमले और बैतुल मुक़द्दस की तबाही का जिक्र मिलता है। अच्छा जी, इसमें यह है कि जो जनाब उर्मिया अलैहिस्सलाम थे, जितने भी मुस्तरद तारीखदान हैं, इब्ने कसीर हैं, इब्ने असीर हैं व दीगर, सब ने यह बात लिखी है कि उर्मिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बजरिया वही हुक्म दिया कि फौरन अरब पहुंचो, हजाज की सरजमीन पर पहुंचो और वहां पर एक शख्सियत है मुआद बिन अदनान, बुख्ते नसर अरब पर हमला करने वाला है, फौरन पहुंचो और मुआद बिन अदनान को हिफाजती तहवील में लेकर अरब से शिफ्ट कर दो, क्योंकि मैं उस शख्सियत यानी कि मुआद बिन अदनान की पुश्त से, उनकी नस्ल से आखिरी नबी पैदा करने वाला हूं। चुनांचे उर्मिया अलैहिस्सलाम हजाज तशरीफ लाते हैं और बुख्ते नसर के हमले से पहले पहले वहां से मुआद बिन अदनान को बाहिफाजत ले जाते हैं। अच्छा, बुख्ते नसर अरब पे हमला क्यों करता है? इसका पस मंजर भी सेम है कि बैतुल मुक़द्दस की तबाही के बाद कुछ यहूदी फरार होकर हिजाज आ जाते हैं। बुख्ते नसर वाली हिजाज को, जो हिजाज का किंग होता है, उसको खत लिखता है कि ये मेरे भगोड़े हैं, इनको वापस करो वरना मैं हमला कर दूंगा। वो वापस नहीं करता तो बुख्ते नसर सरजमीन हिजाज पर भी हमला करके इसकी ईंट से ईंट बजा देता है। अच्छा, यहां पर मैं बड़ी दिलचस्प पॉइंट और नुक्ता बताता चलूं। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी अबाओ अजदाद का जिक्र अदनान तक मिलता है। वहद मुआद बिन अदनान वो शख्सियत हैं और इस वाक़या के वक्त आपकी उम्र मुबारक 12 साल बयान की गई है। अच्छा जी, ये वो वहद शख्सियत हैं जिनकी मुलाकात किसी भी इसराइली नबी से हुई है, यानी कि उर्मिया अलैहिस्सलाम से। आगे बढ़िए, जब वो इस बस्ती को तबाह बर्बाद कर देता है, जब वो इस बस्ती की ईंट से ईंट बजा देता है, तो फिर एक शख्सियत का वहां से गुजर होता है। सूरह बकरा आयत नंबर 259, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक शख्स एक तबाह हाल बस्ती से गुजरा और उसने अर्ज किया कि या अल्लाह, ये दोबारा, उसने सोचो विचार की। ये कुरान पाक की आयत नंबर 259 सूरह अल बकरा में यह तज़किरा मिलता है। उसने सोचो विचार की इस बस्ती की तरफ देखते हुए कि यह बस्ती दोबारा कैसे आबाद होगी, ये दोबारा कैसे बढ़ेगी, ये दोबारा कैसे डेवलप होगी। तो सब लोगों ने यह मशहूर वाक़या पढ़ा है 259 आयत सूरह बकरा में कि अल्लाह ताला ने उस शख्सियत को 100 साल के लिए उन पर नींद गालिब कर दी, यानी कि वो 100 साल तक सोए रहे। और जब वो सोकर उठे तो देखा तो वो बस्ती एक पूरा शहर बन चुका था, वो पूरी की पूरी आबाद हो चुकी थी। तो उस शख्सियत को तमाम मुफस्सरीन ने यह बतलाया है कि उस शख्सियत का नाम जनाब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम वो शख्स हैं जो उस बस्ती से, तबाह हाल बस्ती से गुजरते हैं। जब उनको 100 साल की नींद दी जाती है, जब दोबारा वो उठते हैं तो देखते हैं कि बस्ती, ये शहर यानी कि बैतुल मुक़द्दस का शहर भरपूर तरीके से आबाद हो चुका है। अच्छा, यहां पर मैं ज़िमनन यह भी बताता चलूं कि यह शहर आबाद कैसे हुआ, यहां पर यहूदी वापस कैसे आए। हुआ इस तरह के बुख्ते नसर के हमले के बाद तकरीबन कोई 50 साल के लगभग 50 साल के बाद फिर ईरान, फारिस, जो मौजूदा फारिस है, यहां से एक बादशाह उठा, किंग साइरस। किंग साइरस ने बुख्ते नसर को शिकस्त दी, बाबल वालों को शिकस्त दी और यहूदियों ने सुख का सांस लिया। और किंग साइरस ने यहूदियों को बुख्ते नसर के तसल्लुत से आज़ाद करके उनको फ्री हैंड दिया कि जाइए और जाकर वापस अपना बैतुल मुक़द्दस और अपना शहर आबाद कीजिए। अच्छा, मैं इसमें यह बात अर्ज करता चलूं कि जब जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को देखा, उस बस्ती में चले गए, अपनी पहचान करवाई। एक लंबी स्टोरी है, मेरे आज के टॉपिक का यह हिस्सा नहीं है।
जब उस शहर में जाते हैं तो यहूदियों के पास ओरिजिनल तौरात मौजूद नहीं होती, क्योंकि जो ओरिजिनल तौरात है वो बुख्त नसर के हमले में फना हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी, गुम हो चुकी थी। अच्छा जी, जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला या बजरिया वही या जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम को उनके वालिद मरहूम बता के जा चुके थे कि मैंने तौरात को फलां खुफिया जगह पे छुपा रखा है या दफन कर रखा है। अल मुख्तसर इन दोनों सोर्सेस के जरिए या बजरिया वही जैसे तैसे भी जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम दोबारा वो पूरी की पूरी जो तौरात है उसको दरियाफ्त करते हैं। उस गुमशुदा या तबाहशुदा जो तौरात है वो दोबारा वो मंजर आम पर ले आते हैं। आपके इस अजीमुशान कारनामे पर यहूदी दंग रह जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और यहूदियों के चंद एक गिरोह, सारे नहीं चंद एक गिरोह जनाब उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर देते हैं, जैसा कि सूरह तौबा आयत नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं और ईसाई ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं। सो इस आयत मुबारका सूरह तौबा 3:30 का बैकग्राउंड पस मंजर यह है कि जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जो तौरात को दोबारा उसकी असल हालत में यहूदियों के सामने पेश किया, तो यहूदी इस हद तक गुमराह हुए और इस हद तक उनसे मुतासर हुए कि उन्होंने जनाब उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार देना शुरू कर दिया। मैं आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करता हूं और आज के इस टॉपिक का जो लुब्बे लबाब था वो बतलाना ये मकसूद था कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में जनाब मआद बिन अदनान की किस तरह से अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। गोया अल्लाह ताला ने किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को, आपके वजूद को नस्ल दर नस्ल अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से महफूज रखा। वमा अलैना इल्लल बलाग।